गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करे तो महाराज एक वर्ष में तो 12 नाम सिद्ध हो जाते हैं। षड्भिर संवत्सरेण सिद्धिम चो लभते नात्र संशयो। 6 महीने में फल मिल जाएगा, एक वर्ष में नाम सिद्ध हो जाते हैं। और जो व्यक्ति गणेश जी के 12 नामों का रोज उच्चारण करता है उसके जीवन में, उसके कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कोई विघ्न नहीं आता उनके जीवन में। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नर न च विघ्नं भवेत् तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। और कहा है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी। और धनार्थी लभते धनम, धनार्थी को धन मिलेगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जिसे पुत्र चाहिए उसे पुत्र मिलेगा, जिसे मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष मिलेगा, जिसे धन चाहिए उसे धन मिलेगा, जिसे विद्या चाहिए उसे विद्या मिलेगी। 6 महीने में मिलेगी। अद्भुत महिमा है गणेश जी महाराज की। पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम यदि घर में गणेश जी की पूजा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि अपने घर के मंदिर में 3 गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में आप 3 गणेश जी रखते हो तो उससे आपको नुकसान इतना होगा कि जो आप पूजा कर रहे हो उस पूजा का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरफ पूजा भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं शास्त्र का नियम भी तोड़ रहे हो, तो जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। 3 गणेश जी की पूजा हमें घर में नहीं करनी चाहिए। और कभी भी गणेश जी हमें किसी को गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। गणेश जी महाराज जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी प्रतिमा गणेश जी की घर में रखनी चाहिए। कई बार लोग बहुत बड़ी प्रतिमा लेके मिट्टी की घर में ले आते हैं, मंदिर में रख देते हैं और वो पूरी प्रतिमा पोली होती है भीतर से। जबकि शास्त्रों की ये आज्ञा है कि यदि हमारे घर में मूर्ति है, चाहे वो किसी की भी हो, और यदि वो पोली है तो उस पूजा का फल भी हमें नहीं मिलेगा। हम जिस कामना से उसकी पूजा कर रहे हैं वो कामना पूरी नहीं होगी। इसलिए भगवान के मंदिर में छोटी प्रतिमा रखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि प्रतिमा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो प्रतिमा ठोस होनी चाहिए। पोली प्रतिमा की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तो महाराज यदि हमारे घर में है तो फिर उसका क्या करें? मिट्टी की प्रतिमा है तो विसर्जन कर दो। लेकिन धातु की प्रतिमा है और वो पोली है और हम उसे विसर्जन करना भी नहीं चाहते हैं तो मोम भर के उसे ठोस बनाएं। बहुत बड़ी प्रतिमा घर में मत रखो।
कहीं कहीं 12 अंगुल और कहीं कहीं 4 अंगुल का विधान बताया है कि 12, 4, 8, 12 से ऊपर तो रखनी नहीं है। इससे नीचे नीचे की प्रतिमा यदि हमारे घर में है, उसकी फोटो की बात अलग है, जो तस्वीर है वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो प्रतिमा है मिट्टी की, धातु की, सोने की, चांदी की, वो हमें इससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी महाराज का कहीं अलग स्वतंत्र मंदिर है और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गणेश जी महाराज को दाहिनी ओर जाकर प्रणाम करना चाहिए और 3 परिक्रमा से ज्यादा गणेश जी की ना लगावे, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता की दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में जब हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं, तो ये परिक्रमा जो देवताओं की लगाई जाती है वह इसलिए लगाई जाती है क्योंकि देवताओं का जो तेज है, आपने देखा होगा फोटो में, चित्र में, जब भी हम किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं, किसी भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनके सिर के पीछे एक गोल गोल चक्र बना होता है, पीला लाल गोल गोल चक्र। वो क्या है? वो उनकी आभा है, वह उनका तेज है, वह ज्योतिर्मय आभा जो उनके पीछे हमें दिखाई देती है, वही देवताओं के चारों तरफ होती है। जब हम किसी भगवान की दर्शन करके और जब हम परिक्रमा लगाते हैं, तो वह आभा, वह ज्योतिर्मय तेज, उसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन वो तब मिलेगा जब जितने देवता की शास्त्र में परिक्रमा बताई है उतनी ही लगनी चाहिए। जैसे हमारे यहां शास्त्र कहते हैं एकस चंडी, देवी का मंदिर है तो 1 परिक्रमा लगाओ, गणेश जी का मंदिर है तो 3 परिक्रमा लगाओ, विष्णु जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है तो 4 परिक्रमा लगाने का विधान है। 4 परिक्रमा लगाइए। यज्ञ कुंड जिस पर हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसकी भी 4 परिक्रमा का विधान बताया है। ब्राह्मणों की, संतों की 1 परिक्रमा। भगवान सूर्य का मंदिर है, उसकी 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है, उनकी भी 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के चलते फिरते मंदिर ही हैं। जहां सुहृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। हनुमान जी की भी 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पीपल की भी हमारे यहां परिक्रमा लगाई जाती है। पीपल की परिक्रमा यदि महिला अकेली पूजा कर रही है और वह यदि अकेली पूजा कर रही है, उसका पति उसके साथ में नहीं है, तो महिला को अकेले परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए पीपल की। और यदि पति के साथ में है तो पीपल की भी 7 परिक्रमा का विधान बताया है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। शंकर भगवान की आधी परिक्रमा का विधान है। का महाराज हम आधी परिक्रमा लगाएं पर पता कैसे चले कि हमें कहां से पीछे लौटना है? आपने देखा होगा भगवान शंकर की जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो मुख है वो सदैव उत्तर दिशा की ओर होता है। भगवान शंकर का जो जल है वो उत्तर दिशा में ही गिरता है। उत्तर दिशा में जो जल गिरता है, जल गिरने का जो स्थान है, उस स्थान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक तरफ से हम घूम करके जाएं और दूसरी तरफ हम जाके खड़े हो जाएं। उत्तर के पूर्वी भाग से हम परिक्रमा शुरू करें और उत्तर के पश्चिमी भाग पर हम परिक्रमा को विराम करें और फिर वहां से ऐसे घूम जाएं
ये भगवान शंकर की आधी परिक्रमा है। और आधी परिक्रमा 2 लगाओ, 4 लगाओ, 8 लगाओ, 8 से ज्यादा नहीं। यदि ये बात हमें यदि पता नहीं है कि किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, तो आप परिक्रमा मत लगाओ, बस उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और आ जाइए। क्योंकि यदि परिक्रमा का विधान है कि दुर्गा जी का मंदिर है, 1 परिक्रमा लगानी चाहिए, और आप यदि परिक्रमा लगा रहे हो 2, 4, 10, तो आपको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो हम घर में गणेश जी की पूजा करें, पर गणेश जी अपने फोटो लेकर बाजार से लाकर और हम किसी को दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। खड़े गणेश जी की पूजा कभी घर में नहीं करनी चाहिए। गणेश जी महाराज खड़े हैं, ऐसी फोटो भी घर में मत लगाओ। और हमारे यहाँ तो घर में कौन कौन चित्र लगाने चाहिए, इसका भी विधान बताया है शास्त्रों में। घर में खड़े हुए गणेश जी का चित्र लगाना ठीक नहीं है। गणेश जी महाराज जब उठते हैं तो महाप्रलय होता है, और महाप्रलय घर में हो, यदि घर में खड़े गणेश जी हैं और उनके हम दर्शन कर रहे हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो घर में कलह क्लेश बढ़ेगा। महाप्रलय के समय भगवान शंकर की जो नृत्य करने की मुद्रा है, उसकी यदि घर में फोटो लगाओगे तो भी घर में तेज बढ़ेगा, माने आक्रोश बढ़ेगा, घर में क्लेश बढ़ेगा। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, काली माता की भी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, वो मंदिर में रहे तो अच्छी है। और मैंने एक वृंदावन में एक संत के मुंह से सुना था, बड़े प्रामाणिक संत थे, वो कहते हैं कि खाटू श्याम जी की भी फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, वो मंदिर में रहें, क्योंकि वहां भी सिर की पूजा है। युद्ध करती हुई प्रतिमाओं का फोटो घर में नहीं रखना चाहिए। काली माता के चरणों में भगवान शंकर पड़े हैं, और काली माँ का उग्र रूप है, केस बिखरे हुए हैं, हाथ में तलवार खप्पर लिए हुए हैं, ये फोटो भी हम घर में ना रखें। हम अपने घर में सौम्य देवताओं की फोटो रखें, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए। देवी माता का भी चित्र युद्ध करने की अवस्था में नहीं रखना है, जो महिषासुर का वध कर रही हैं, ऐसी अवस्था में भी किसी देवी देवता के चित्र अपने घर में मत रखो, उनसे घर में उग्रता बढ़ेगी। ये मंदिर में अच्छे हैं, मंदिर की बात अलग है और हमारे घर की बात अलग है। घर में यदि हम 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में रखते हैं तो हमें बड़ा भारी नुकसान होगा। वो मंदिर में रहे, वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, सेवा होती है। घर में तो हम जितना छोटा रखेंगे ना उतने अच्छे। प्रेम से कहिए श्री राधे। बस